शेख साहब, हाउ इज लाइफ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजर रही है बहुत अच्छी। पहले भी बहुत अच्छी थी, करम है अल्लाह। क्योंकि अभी हम इंट्रो में भी यही बोल रहे थे कि इंसान जो है ना वो कभी किसी हाल में खुश नहीं रहता। वो जो एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाला एक एलिमेंट है ना, वो हम मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि हम सिर्फ बोलते हैं, वी डोंट मीन इट फ्रॉम इनसाइड। इज इट ट्रू? It is, and it's very important what we are saying and what we are believing. शुक्र कह तो देते हैं जुबान से, it's very easy. हाँ। मगर दिल उसकी तस्दीक कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मैं तो अक्सर ये सुनता हूँ कि सब्र और शुक्र ये दो हालात हैं जिसमें इंसान हर वक्त रहता है, तीसरी कोई हालत नहीं है। तो इन दोनों हालतों को सीखना, समझना और अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। और सर पाकिस्तान में रहना है तो सब्र शुक्र ये तो लाजमी करना है, इसके बगैर फिर आप रह नहीं सकते, बीमार हो जाए। आप कहीं पे भी रहें आपको सब्र नहीं, शुक्र लेकिन करना पाकिस्तान पड़ेगा। में ज़्यादा सर हमने सब्र भी करना है और शुक्र भी इसी में करना है। बात बहुत गहरी कर दी। मैं इनसे पूछा किसने खुशियां क्या होती है, कह रहे पता नहीं, एक तो मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और दूसरा मैं शादीशुदा हूँ। सब्र शुक्र बड़ा जरूरी है। शादी अगर हो जाए तो ज्यादा करना पड़ता है, पहले शुक्र करना पड़ता है, फिर सब्र करना पड़ता है। तो सर शादीशुदा आप लोग हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों की लाइफ कैसी है? शादी से पहले कैसी थी, शादी के बाद कैसी है? देखें, अब वो उनकी बात को मैं आगे लेके जाऊंगा कि शादी के बाद सब्र और शुक्र की हकीकत पता चल गई। अच्छा सर, ये बात सच है कि जिन लोगों की बीवियां घर में बहुत शोर करती है, उनके शोर सुकून के लिए बीमारी का बहाना करके कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं? घर से बड़ा कोई हॉस्पिटल हो सकता है? हमारे एक खिलाड़ी हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोग गलत समझे हैं, बेगम बेगम, इनको गम नहीं मिल सकता, मिलेगा आपको ही। हर वाहिद हॉस्पिटल आपको डोज की जरूरत ना भी हो तो मिलती है। अच्छा वैसे सकलन भाई, आपको तो आपकी वाइफ से ज्यादा मोइन भाई ने आवाजें दी हैं। उन्होंने तो आप इरिटेट नहीं होते थे बहुत? उन्होंने जो आवाजें दी है, कोरों को छोर आवाज अंदर आ। शेख साहब, जिंदगी अजीबोगरीब से नशेबो फराज से गुजरती जाती है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अब जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में भी आई है जी, यू वेंट थ्रू अ बैड पैच इन लाइफ, थोड़ा सा से तंदुरुस्ती दे, पीपल रियली वांट टू नो। अभी रिसेंटली मैं बीमार हो गया था, उस बीमारी से गुजरा तो हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफ़ी बेहतर भी हूँ और प्रोसेस चल भी रहा है, और उसमें बड़ी चीज़ें सीखी हैं। मतलब जब हम बात करते हैं कि ये वही वाली बातें हैं कि जी ये अल्लाह की नेमत है, ये खाना जो है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस दफ़ा, क्योंकि रमज़ान आ गए, बीमार था, डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। तो मैं टेबल पे बैठता था जब, तो मैं कोई चीज़ खा नहीं सकता था उस टेबल पे से। तो उस वक्त मुझे वाकई एहसास हुआ कि सारी चीज़ें, मैं उनको बच्चों को मैंने बताया, मैंने कहा बेटा ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह की नेमतें हैं। वाह वाह वाह, ठीक है, और शायद उनको उस तरह से समझ ना आया हो मेरी बात, लेकिन मैं समझ गया कि ये वाकई अल्लाह की नेमतें हैं कि अगर मैं कोई चीज़ उठा के खा लूँ, ये बहुत बड़ी नेमत है, और वो नहीं खा सकता, मेरे सामने पड़ी है वो नेमत। खूबसूरत बातों का सिलसिला इस तरह ही रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी ज़रूरी है, फिर हम इनकी बातों से मुस्तफ़ीद भी होंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे। छोटी सी ब्रेक, जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद आप सबको जी सरकार में। शेख साहब, मुतमईन हैं मौजूदा हालात से जो शोबिस के हैं इस वक्त? काफ़ी चीज़ों पे काम हो रहा है, हम रॉयल्टीज़ पे भी काम कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एक्टर्स की भी एक एसोसिएशन मुतहरिक हो रही है, प्रोड्यूसर्स का भी कुछ मुतालबात हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? काम तो बहुत हो रहा है, बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ एज वेल, और काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है ना वो मेरा ख्याल है कि कभी हुआ नहीं। इस तरह से मैं देखता हूँ कि एसोसिएशंस बहुत हैं, लेकिन फ़ायदा तब है जब उनकी सुनी जाए। हाँ, तो ये चीज़ अगर पाकिस्तान में हो जाए, अल्लाह करे, काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ है, अगर कोई प्रोड्यूसर है, उसकी अगर कहीं पेमेंट्स फंसी हुई हैं या कुछ चीज़ें हैं, वो अगर निकल जाएं, वो चीज़ें इस तरह से हो जाएं, तो मैं तो समझता हूँ इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। सर मुतमईन है जो अभी क्रिकेट टीम है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 11 प्लेयर्स दें अपने तजुर्बे की रोशनी में, और T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या 11 नाम देंगे? देखिए नुमान भाई, एक तो ये है कि मैं पिछले 17 सालों बल्कि आज आपने बना के जानी है मैं पाकिस्तान के ना 17 सालों से मैंने क्रिकेट को उतना फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल इंग्लैंड की नेशनल टीम का स्पिन का कोच था। अभी मुझे यहाँ पे आए हुए लाहौर में जो मुझे रोल दिया गया है, तकरीबन इसको 1 साल होने को है। तो हम लोग बैक हैंड पे काम सारा कर रहे थे कि कैसे
नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाया जाए। अच्छा। जिसके ऊपर हमने काम किया 4, 5, 6 महीने। उसमें हमने प्लेयर्स प्रोफाइलिंग नहीं थी, प्लेयर्स ट्रैकिंग नहीं थी, कम्युनिकेशन पूरे एसोसिएशंस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, हमारे यहाँ कोच ही नहीं था। यानी जितने भी कोचेज आपको नजर आ रहे थे, प्लेयर को तो कैसे एक डेवलप नया करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ले बिल्कुल, डाउन हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, प्लेयर डेवलपमेंट और कोच डेवलपमेंट एक दो बहुत बड़े शोबे जो हैं उनको साथ में और लेके क्या चला जा रहा एक्सपेक्ट है। करें कि कितने अरसे बाद इसकी आउटपुट निकल आएगी? देखिए, ये तो पीसीबी ने अभी इनिशिएटिव लिया जो कि बहुत ही सॉलिड है, बट इट विल टेक टाइम यार। 1 साल के अंदर आप सब कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसको टाइम लगता है, सब ने मिल के काम करना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मिल के काम नहीं कर सकते। किसी भी डिपार्टमेंट में हो। लेकिन स्टिल सकलैन साहब, आई वुड लव कि T20 की जो टीम आपके जहन में आती है बिफोर, बुरी नहीं है ये टीम, मैं आपको ये बता दूं, हमारी टीम बुरी नहीं है। पूरी दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं किसी को भी ये पकड़ लेंगे, ये बुरी नहीं है टीम। लेकिन मिडिल मगर ऑर्डर कब पकड़ेंगे सर? वो टाइम नहीं बताते ना, वो ये नहीं बताते कब पकड़ेंगे, पकड़ लेंगे। लेकिन अभी 6-7 नंबर तक बैटिंग है आपकी। नहीं 4 नंबर तक। नहीं वो चल नहीं रहे, अलग बात अभी जी है। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, हाँ। पाकिस्तान ने उनको कूट दिया। जी और फिर बारिश ने 2 मैचों बाकी बारिश ने 2 मैचों को नहीं, वो बारिश से नहीं, उन्होंने हमें मार देना। पकड़ लेते वो भी। हमेशा अच्छी सोच लेकिन से देखो। सकलैन साहब, 3 प्लेयर्स की बुनियाद पे या बेसिस पे तो नहीं ना खेल सकते हम, देखें, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, टाइम लगेगा इसको। टाइम लगेगा। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, इंशाल्लाह Optimistic। होगा। नहीं नहीं, वो हम हमेशा से ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमें तो तब्दीली आई नहीं इस हवाले से। सर, मेरा सकलैन सर के लिए सवाल है कि सर NHPC के कोच हैं, तो लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू नो कि आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप की टीम का जो है वो बैकबोन बन सके? डेफिनेटली जी, ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जो टास्क दिया गया है वो यही है कि हमने इंटरनेशनल प्लेयर डेवलप करने हैं और वो ऐसे प्लेयर हों जो कि कांस्टेंट बेसिस के ऊपर वर्ल्ड को डोमिनेट करने की कोशिश करें। ये हमारा विजन है और इंशाल्लाह जाहिर है इसको टाइम लगेगा। इस बात में कितनी हद तक सदाकत है कि ये बॉलर्स की सरजमीन है, बैट्समैन कम निकलते हैं, ये बात ठीक है? बड़े बड़े नाम ने हैं बैट्समैनों के भी, बैट्समैन। जहीर भाई, जावेद मियादाद, नहीं, हनीफ मोहम्मद अगर साहब। हम इसका हाँ, मुआवजा करें हिंदुस्तान से तो फिर हमारे बैट्समैनों को उनके साथ जोड़ा जाए तो हमारे बैट्समैनों ने भी बहुत डोमिनेट किया है। पाकिस्तान एक ऐसी ज़मीन है, ज़रख़े ज़मीन। देखें, नुमान भाई, मैं न्यूजीलैंड का कोच रहा, ऑस्ट्रेलिया का कोच रहा, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, इंग्लैंड का 4 साल तक कोच रहा, साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी कोचिंग की, श्रीलंका भी गया, तकरीबन पूरी दुनिया में कोचिंग करके आ गया। पाकिस्तान में हर किसी ने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा टैलेंट और पोटेंशियल जो है वो पाकिस्तान की एक ऐसी ज़मीन है यहाँ पे। तो हमारा सिस्टम सही हो जाए और हम एक ऐसा सिस्टम बना दें, ईमानदारी से काम करें। देखिए, हमारे NHPC में हमने कुछ वैल्यूज़ रखी हैं और उस वैल्यूज़ को हम पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड ये करना जरा चाहते हैं। ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा, ये NHPC क्या है? नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अच्छा, ये National पीसीबी ने अभी High ये बनाया कि हम लोग जो है ना पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है हम लीड कर रहे होते हैं। जैसे पूरे पाकिस्तान में जितने भी कोचेज रखे गए हैं उन कोचेज को देखते हैं कि वो कैसे प्लेयर को डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे कोच कैसे डेवलप हो रहे हैं और प्लेयर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो सारी फिलॉसफी किस तरह चलेगी उसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं।